हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों मेरा चैनल पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हमारा आज का विषय है भक्ति आंदोलन का उदय। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं अपने प्रश्न 1 से। हमारा प्रश्न 1 है दोस्तों, भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से किसने मानी है? तो दोस्तों मोनियर विलियम्स ने भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से मानी है। प्रश्न 2, भज का क्या अर्थ है? तो दोस्तों हमें अर्थ बताना है, भज का क्या अर्थ है? तो सेवा करना या फिर भजना भज का अर्थ है। प्रश्न 3, प्राचीन शास्त्रों में भक्ति के कितने प्रकारों बताए गए हैं? तो दोस्तों 9 प्रकार बताए गए हैं प्राचीन शास्त्रों में। प्रश्न 4, भक्ति के 9 प्रकारों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों नवधा भक्ति कहते हैं। जैसे कि शब्द से पता चलता है, नव मीन्स होता है 9, तो भक्ति के कितने प्रकार? 9 प्रकार हैं। प्रश्न 5, नवधा भक्ति के 9 प्रकार कौन से हैं? तो दोस्तों श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्म निवेदन। यह नवधा भक्ति के 9 प्रकार हैं। तो दोस्तों आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, नवधा भक्ति के प्रकारों से संबंधित संस्कृत श्लोक कौन सा? संस्कृत श्लोक कौन सा है? तो दोस्तों हमारा संस्कृत श्लोक है श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। तो दोस्तों हमारा नवधा भक्ति के प्रकारों से संबंधित संस्कृत श्लोक इस प्रकार है। प्रश्न 10, तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों भक्ति माफ कीजिए दोस्तों, प्रश्न 10 हमारा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति का उदय कहाँ से माना है? तो दोस्तों दक्षिण भारत से माना है। दक्षिण भारत आपको पता हो तो अगर आपने मैप देखा होगा तो मैप में हमारा, अगर हम इस तरीके से अगर मैप को बनाएं, ये ठीक है, तो ये हमारा दक्षिण भारत है। ठीक है, दक्षिण भारत, तो यहाँ पर हमारा भक्ति का उदय हुआ और उसके बाद हमारा उत्तर में हुआ था। ठीक है, तो दक्षिण से उत्तर कौन लेके गया इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11। तो हमारा प्रश्न 11 है दोस्तों, भक्ति आंदोलन को किसने ईसाईयत की देन माना है? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भक्ति आंदोलन को किसने ईसाईयत की देन माना है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन माना है। अब आता है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 12, भक्ति आंदोलन को किसने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया माना है? तो दोस्तों इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। इसके बाद है हमारा प्रश्न 13। तो दोस्तों भक्ति आंदोलन को किसने भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास कहा है? तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय चिंतन धारा को स्वाभाविक विकास कहा है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14, किसने भक्ति आंदोलन का उदय ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ माना है? फिर से देखिए दोस्तों, ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों व कष्टों से हुआ माना है। क्या? भक्ति आंदोलन का उदय। तो दोस्तों किसने माना है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध ने। ठीक है, गजानन माधव मुक्ति बोध ने, बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आगे पढ़ेंगे हम इनके बारे में। तो प्रश्न 15, भक्ति आंदोलन को किसने एक जातीय और जनवादी आंदोलन कहा है?
एक जातीय और जनवादी आंदोलन कहा है? तो दोस्तों रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन कहा है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा प्रश्न 16, महत्वपूर्ण पंक्ति है, ध्यान दीजिए। प्रश्न 16 यानी कि भक्ति आंदोलन यानी भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर की ओर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था। ठीक है, ध्यान से सुनिए, फिर से सुनिए इसको आप। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने का पूरा स्थान मिल गया। ठीक है, भक्ति आंदोलन का जो सोता धीरे धीरे दक्षिण की ओर से उत्तर की भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने का पूरा स्थान मिल गया था। यह कथन किसका है? तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल का कथन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर पंक्ति है, ध्यान दीजिए, किसकी है? उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गता। फिर से सुनिए, उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गता क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। यह कथन किसका है? तो दोस्तों श्रीमद् भागवत का कथन है। ठीक है, याद रखेंगे, श्रीमद् भागवत में ही सबसे पहले उल्लेख मिला है भक्ति का, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने एक श्लोक ले लिया है, तो आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18। दोस्तों हमारा प्रश्न 18 है, बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव के कारण निश्चित नहीं कर सकता। फिर से सुनिए दोस्तों, बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव के कारण निश्चित नहीं कर सकता। तो दोस्तों यह पंक्ति किसकी है? तो आप बताएंगे कि यह पंक्ति जॉर्ज ग्रियर्सन की है। किसकी है? जॉर्ज ग्रियर्सन की पंक्ति है। ठीक है, याद रखेंगे आप इसको। यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ा कथन है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, इस वजह से मैंने इसको अपने वीडियो में शामिल किया, तो आप इस पर ध्यान दें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं शुरू करती हूँ। प्रश्न 19, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गर्व उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थीं, पूज्य पुरुषों का अपमान होता था, वे कुछ और भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा सकते थे और ना वे बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, मैंने स्क्रीन पर इतनी पहले रखी है। ठीक है, फिर हम इसके आगे चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके आगे की पंक्ति लेते हैं। तो ना बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। इसके बाद है हमारा आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीति उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय
पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही, अपने पौरुष से हताश जाति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन दोस्तों, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग कोई नहीं था। तो दोस्तों यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति रामचंद्र शुक्ल की है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 20। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी, ध्यान दीजिए, तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। इसके बाद अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 21। प्रश्न 21 दोस्तों, मलेच्छा क्रांतेषु देशेषु पापई कनिल येपु च। फिर से सुनिए, मलेच्छा क्रांतेषु देशेषु पापई कनिल येपु च सतपीड़ा व्यग्र लोकेषु कृष्ण एवं गर्तिमम्। सतपीड़ा व्यग्र लोकेषु कृष्ण एवं गर्तिमम्, यह कथन किसका है? तो दोस्तों वल्लभाचार्य का कथन है। किसका है? वल्लभाचार्य का। प्रश्न 22 है दोस्तों, हमारा प्रश्न 22 है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? तो दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। इसके बाद है दोस्तों हमारा प्रश्न 23 हमारा है, भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा है? तो दोस्तों डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न 24, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? तो दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है। प्रश्न 25 है दोस्तों हमारा, हिंदी साहित्य में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल, किसकी दृष्टि से? नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे कम विवादास्पद है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन दोस्तों, सबसे कम विवादास्पद बताना है हमें। तो भक्ति काल सबसे कम विवादास्पद काल रहा है, ठीक है, हिंदी साहित्य में। आइए दोस्तों आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 26। तो प्रश्न 26 है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? तो दोस्तों संवत 1375 से 1700 ईस्वी। फिर से सुनिए, संवत 1375 से 1700 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा मानी है। इसके बाद आते हैं हमारे डॉक्टर नगेंद्र। अगले प्रश्न में दोस्तों प्रश्न संख्या 27, डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा संवत 1350 से 1650 ईस्वी मानी है। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न 28, यानी भक्ति काल की कितनी धाराएं हैं? ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को, समझ ही नहीं पाते कि धाराएं कौन सी हैं और शाखाएं कौन सी हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे धाराओं की बात हो रही है, ठीक है। तो धाराओं के बाद आएंगी शाखाएं। तो सबसे पहले हमारी आ गई 2 धाराएं। कितनी धाराएं हैं भक्ति काल की? भक्ति की हमारी 2 धाराएं हैं दोस्तों, भक्ति, ठीक है। कितनी? 2 धाराएं, एक ये, सही है। तो एक ये, तो हमारी इस तरह से 2 धाराएं हैं। अब 2 धाराएं कौन सी हैं हमारी? अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 29, भक्ति काल की 2 धाराएं कौन सी हैं? तो दोस्तों हमारी भक्ति काल की निर्गुण और सगुण धारा, ठीक है। निर्गुण और सगुण काव्य धारा हमारी भक्ति काल की 2 धाराएं हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी निर्गुण, ये हो गई हमारी
सगुण। तो आप अगर टेबल बनाएंगे तो ये हो गया हमारा, देखो भक्ति काल, ठीक है, ये हो गया हमारा भक्ति काल। इसकी 2 धाराएं हो गई, एक हो गई हमारी निर्गुण, ठीक है, दूसरी हो गई हमारी सगुण। अब क्या होगा कि जो ये सगुण है ना, ठीक है, अब निर्गुण और सगुण इनकी 2-2 धाराएं, सॉरी 2-2 शाखाएं अलग से होंगी, ठीक है। तो पहले सबसे पहले भक्ति काल, फिर 2 धाराएं, 2 धाराओं की फिर 2-2 शाखाएं, ठीक है। इस तरह से ये हमारी एक हिरार्की चलेगी, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 30। तो हमारा प्रश्न 30 है दोस्तों, निर्गुण और सगुण भक्ति का मुख्य लक्षण क्या है? निर्गुण और सगुण भक्ति का मुख्य लक्षण है हमारा भगवद विषयक रति एवं अनन्यता। भगवत विषयक रति एवं अनन्यता। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निर्गुण धारा की कितनी शाखाएं हैं? अभी हमने डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में, तो 2 शाखाएं हैं निर्गुण धारा की, ठीक है। तो निर्गुण यानी निराकार, सही है। तो निर्गुण, ठीक, इसमें क्या होता है कि यह, इसमें ईश्वर क्या होता है, अमूर्त रूप से होता है, निरंकार, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, मतलब ईश्वर हमारे मन में बसा है, घट घट में बसा है, ऐसा कबीर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मूर्ति पूजा को नहीं माना जाता, ठीक। तो आगे चलते हैं, अवतारवाद की भावना का भी विरोध ये लोग करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 32। तो प्रश्न 32 है हमारा, निर्गुण धारा की कौन सी 2 शाखाएं हैं? तो एक तो शाखा है हमारी ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरी है हमारी प्रेम मार्गी शाखा। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न 33 पर, ठीक है। प्रश्न 33 है हमारा, प्रेम मार्गी शाखा से किसका संबंध है? तो दोस्तों सूफी प्रेम आख्यानों का संबंध है। तो दोस्तों हमारा प्रश्न 33, प्रेम मार्गी शाखा का संबंध सूफी प्रेम आख्यानों से है। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न 34, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत, यानी आदि मीन्स अंत नहीं है, यहाँ पे आदि अंत वो वाला नहीं है, हाँ यहाँ पे आदि मीन्स वही हो गया एक तरह से, आदि मीन्स शुरुआत, ठीक है। तो निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत किस उपनिषद में मिलता है? उपनिषद, उपनिषद मीन्स जानते हैं ना दोस्तों, गुरु के समीप बैठना, और क्या होता है कि गुरु से शिष्य जो है सवाल जवाब करता है, तो उपनिषद, ठीक है। तो इसका अर्थ है गुरु के समीप बैठना, ठीक। तो ये हमारे जो मतलब ये सरल व्याख्याएं की गई हैं ऋग्वेद की, तो उसी का ये एक रूप है, ठीक है, उपनिषद। तो यानी कि निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत किस उपनिषद में मिलता है? तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत हमें मिलता है श्वेता उपनिषद में, श्वेता उपनिषद में। अब आता है दोस्तों हमारा प्रश्न 39, निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषता क्या है? तो दोस्तों निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषता आत्मा के ज्ञान पर बल देना है। प्रश्न 40 है हमारा दोस्तों, निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा को निर्गुण भक्ति साहित्य का नाम किसने दिया? तो दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा को निर्गुण भक्ति साहित्य का नाम दिया, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 41, निर्गुण पंथ के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों कबीरदास हमारे निर्गुण पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रश्न 42, भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? तो दोस्तों भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में हुआ। किसमें हुआ? दक्षिण भारत में हुआ ये, ठीक। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा प्रश्न 43, यानी कि प्रश्न 43 है हमारा, दक्षिण भारत में सर्वप्रथम राम भक्ति का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो दोस्तों आलवार भक्तों ने किया था दक्षिण भारत में राम भक्ति का प्रचार प्रसार, ठीक है। राम भक्ति यहाँ से शुरू हो गई, राम और कृष्ण की परंपरा, ठीक है। राम और कृष्ण को मानने वाले सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि थे, ठीक। तो आलवार भक्त कौन हुए? हमारे सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि, ठीक है। प्रश्न 44, उत्तर भारत में वैष्णव
भक्ति के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर दो तरह की भक्ति थी, शिव और विष्णु की भक्ति की जाती थी और वहीं से ही अवतारवाद की परंपरा भी चली। तो दोस्तों यहाँ पर वैष्णव, विष्णु से ही वैष्णव बना है। तो उत्तर भारत की बात हो रही है। उत्तर भारत हमारा कहाँ है दोस्तों? अगर हम भारत का मैप बनाना चाहें तो ये देखो, ये कुछ इस तरह से, ठीक है, ये आपका दक्षिण भारत। इतना अच्छा मैप नहीं है लेकिन इतना बुरा भी नहीं है, आपको समझ आ जाएगा। ये हमारी हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ठीक है, ये हो गया पूर्व और ये हो गया हमारा पश्चिम। तो दक्षिण में कौन लाया? आलवार, ठीक है, दक्षिण में कौन लाए? आलवार, ठीक है। और उत्तर भारत में कौन लेके आए? यहाँ पे लाए रामानंद। कौन? रामानंद, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप, कंफ्यूज नहीं होना है, मैप दिमाग में रखोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। भक्ति द्रविण, द्रविण मीन्स दक्षिण, भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। फिर से सुनिए, भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। तो दोस्तों यह कथन किसका है? आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो बताना कि कबीरदास का कथन है। प्रश्न 46, रामानंद की उपासना किस भाव से की थी? ठीक है, रामानंद ने जो उपासना की थी या रामानंद की जो उपासना थी वो किस भाव की थी? तो दोस्तों आप बताएंगे कि दास्य भाव की भावना थी। इसके बाद आता है प्रश्न 47। प्रश्न 47 हो गया हमारा, रामानंद के गुरु कौन थे? तो दोस्तों रामानंद के गुरु हमारे स्वामी राघवानंद थे, ठीक है। और रामानंद कहाँ पे थे? मैंने अभी बताया कि उत्तर भारत। कहाँ पे? उत्तर भारत, ठीक है, रामानंद। और इनके गुरु कौन? इनके गुरु हो गए हमारे स्वामी राघवानंद, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 47, रामानंद के गुरु कौन थे? अभी हमने पढ़ा राघवानंद। प्रश्न 48, उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में ही, अब देखो यहाँ पे उत्तर भारत, ये ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर भारत। यहाँ पे हमारे कौन थे? रामानंद, ठीक है। यहाँ पे कौन थे हमारे? आलवार, ठीक, आलवार। इसके बाद अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखें तो उत्तर भारत में प्रचलित सिद्धों नाथों की अंत्य साधना, इसका मतलब उत्तर भारत में हमारे सिद्ध और नाथ भी थे, सिद्ध और नाथ ये भी थे। कहाँ पे? हमारे उत्तर भारत में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से देखो कि सिद्ध और नाथ, ठीक है, उत्तर भारत में हमारे सिद्ध और नाथों की अंत्य साधना के समकालीन ही जो दक्षिण भारत था हमारा, दक्षिण भारत, उसमें कौन सी साधना का प्रचलन हुआ? तो दक्षिण में दोस्तों हमारे आलवारों ने भक्ति भावना का प्रचलन किया था, ठीक है। तो दक्षिण यानी कि सिद्धों समकालीन थी, इधर ऊपर चल रहे थे सिद्धनाथ और इधर नीचे यानी दक्षिण में चल रहे थे आपके कौन? आलवार भक्त, ठीक है, जिनकी भक्ति भावना क्या थी? वैष्णव भक्ति भावना थी। तो प्रश्न 49, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व करने वाली 2 धाराएं कौन सी थी? अब जो दक्षिण भारत में जो ये भक्ति आंदोलन जो चल रहा था ना यहाँ पर, ठीक है, दक्षिण भारत में, तो इसकी भी कितनी? 2 धाराएं थी। कौन कौन सी? एक थी हमारी नैनार, कौन सी? एक थी हमारी नैनार और दूसरी थी हमारी क्या? आलवार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दक्षिण में हमारी एक थी नैनार और एक थी आलवार, ठीक, तो ये थी। तो आगे हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग समझते जाएंगे। दोस्तों प्रश्न 50, नैनार संत किसके उपासक थे? तो दोस्तों शिव के उपासक थे, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। फिर से हम आपको समझा देते हैं। दक्षिण, दोस्तों ध्यान दीजिए इधर, दक्षिण में ये हो गए आपके, एक जगह हो गए नैनार, एक जगह क्या हो गए आपके? आलवार, ठीक है। और जो नैनार थे वो किसके उपासक थे? शिव के। किसके? शिव के। और जो ये आलवार थे वो किसके थे? विष्णु के,
ठीक है, विष्णु के उपासक थे। ठीक, तो जो शिव के उपासक थे उनको कहा जाता था नैनार संत, ठीक है, और जो विष्णु के उपासक थे उनको कहा जाता था आलवार संत। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। और ये दोनों ही कहाँ पर थे, दक्षिण में थे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला प्रश्न है दोस्तों कि नैनार संत उपासक किसके उपासक थे, तो दोस्तों शिव के उपासक थे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा प्रश्न 51, आलवार संत किसके उपासक थे, तो यहाँ पे पूछा गया है आलवार जो संत थे वो विष्णु के उपासक थे। अब नैनार संतों की संख्या पूछी जाएगी तो आप बताएंगे कि भाई जो नैनार थे वो 63 थे और जो आलवार थे वो 12 थे। ठीक है, और मतलब इनके गायकों के लिए भी पूछा है कि आलवार गायक कितने थे, तो तब भी कंफ्यूज नहीं होना है, 12 ही थे। ठीक है, क्योंकि ये गा गा कर मतलब अपनी भक्ति का प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 54, नैनार संतों में सबसे प्रसिद्ध नैनार कौन से थे, तो सबसे प्रसिद्ध बताने हैं हमें, तो अप्पार, सवंदर, सुदरार और मणिक व सागर। ठीक है, तो ये जो थे सबसे प्रसिद्ध नैनार संत थे। अब नैनार भक्तों के काव्य संकलन को क्या कहते हैं, जिसमें काव्य यानी कि इनकी कविताओं का जो संकलन किया गया है तो उसे क्या कहते हैं, तो नैनारों का जो काव्य संकलन था दोस्तों तेवरम था एक तो, और दूसरा था तिरुवाचकम। तेवरम और तिरुवाचकम, देखो नाम से पता चल रहा है संस्कृत नाम है, क्योंकि दक्षिण भारत में संस्कृत भाषा का बहुत महत्व है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ की जो साहित्य मिला हमें वो कैसा था, तेवरम और तिरुवाचकम कहा जाता था। ठीक है, और ये किसका था, नैनार भक्तों का काव्य संकलन था। ठीक है, तो इस तरह हमारा प्रश्न 55 भी हो गया दोस्तों। प्रश्न 55 के बाद हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 56, आलवारों में सबसे प्रसिद्ध आलवार कौन थे, ये थे नैनार, ये हो गए हमारे आलवार। ठीक है, तो पेरिये आलवार, आंडाल जो कि एक महिला थी और पेरिया आलवार की पुत्री थी। ठीक है, इसके बाद थे तोंडर, डिप्पोड़ी, फिर थे हमारे नम्मा आलवार। ठीक है, तो ये हमारे सबसे प्रसिद्ध आलवार थे। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है अगला प्रश्न 57, नम्मा आलवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया, तो दोस्तों नाथ मुनि ने किया। ठीक है, प्रश्न 58, आलवार भक्तों में एकमात्र प्रसिद्ध महिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद कर लीजिए, रट लीजिए इसको। ठीक है, आंडाल या फिर कहीं कहीं लिखा मिलता है हमें आंदाल। ठीक है, अधिकांश रूप से आंडाल ही मिलता है। तो ये महिला भक्ति थी और ये आलवार थी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 59। ठीक है, प्रश्न 59 है हमारा, आलवार भक्तों का काव्य संकलन कौन सा है, आलवार भक्तों का, तो हमारा है ये दिव्य प्रबंधम हमारा क्या है, ये आलवार भक्तों का काव्य संकलन है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आता है, भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय कितने हैं, संप्रदाय। ठीक है, तो 15 संप्रदाय हैं कुल भक्ति काल के। अब प्रश्न 61 पूछा जाएगा आपसे, तो भक्ति काल के प्रमुख दर्शन कितने हैं, तो 6 दर्शन है कुल। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे हम इनके बारे में, अभी सिर्फ आप संख्या जान लीजिए। प्रश्न 62, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है, तो दोस्तों भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है दोस्तों, याद रखिए। हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 63, पराजय के बाद व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है। फिर से सुनिए दोस्तों, फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बार में, पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है। तो दोस्तों यह कथन किसका है, बाबू गुलाब राय का कथन है। किसका, बाबू गुलाब राय का कथन है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का भक्ति
काल का उदय विषय यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जल्द ही मिलेंगे दोस्तों आपके साथ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।